इस अव्यक्त मास में अव्यक्त बाप दादा से मधुर अव्यक्त मिलन करने लिए सूक्ष्म भाषाओं को भी सीखना होगा, क्योंकि ये सूक्ष्म वतन की भाषा स्थूल वतन की भाषा से न्यारी और निराली है। इसीलिए बाप दादा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, अव्यक्त मिलन की भाषा को सीखने के लिए विशेष अंतर्मुखता का अभ्यास आवश्यक है। जिस तरह कहावत है, अंतर्मुखी सदा सुखी, तो सदा सुख का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म वतन की भाषा के अभ्यासी बनना है। सूक्ष्म वतन की भाषा कौन सी है, जिससे हम सहज अव्यक्त बाप दादा से मधुर मिलन मना सके। सूक्ष्म वतन की भाषा है नैनों की भाषा, श्रेष्ठ भावों की भाषा और संकल्पों की भाषा। जितना जितना अंतर्मुखता का अभ्यास करते जाते हैं, उतना ही स्वयं में हम धैर्यता और गंभीरता के गुण को विकसित कर सकते हैं। और यही धैर्यता और गंभीरता हमारे श्रेष्ठ संकल्प की भाषा को सुंदर और स्पष्ट करता है। जितना हमारा संकल्प धैर्यवत होता है, उतना ही वो शक्तिशाली हो जाता है। तो बाबा के साथ ये श्रेष्ठ संकल्पों के प्रकंपन के आधार से बाबा की हर बात को सहजता से हम कैच कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कहा जाता, नैनों की भाषा, और यह नैनों की भाषा इशारों की भाषा है, जो इशारों को सहजता से कैच कर सके और स्पष्ट उसको समझ सके। और तीसरी है भावों की भाषा। भावों की भाषा अर्थात मन के भावना चेहरे के भाव से बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। और इस तरह संकल्पों में जितनी समर्थी होती है, तो बाबा के उस समर्थ प्रकंपन को सहजता से हम कैच कर सकते हैं। इसलिए कहा, जितना जितना अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस की स्थिति में, उस स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं, तो ये अव्यक्ति वतन की भाषा को बहुत स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। और उसमें कभी भी मन मत मिक्स नहीं हो सकती है। परंतु अगर अंतर्मुखता, स्वीट साइलेंस का स्वरूप और समर्थ स्वरूप नहीं है, तो जरूर है कि व्यर्थ के भाव भी कहीं न कहीं मिक्स हो सकते हैं। तो इसीलिए ये अव्यक्त वतन की न्यारी निराली भाषा के अभ्यासी बनना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है, अंतर्मुखता को विकसित करने के लिए गुफा में बैठ जाओ।
जिस तरह सन्यासी लोग गुफा में बैठकर तपस्या करते थे, बाह्य दुनिया से अपने आप को संपूर्ण दूर ले जाते हुए यही महसूस करते कि जैसे एकांत में समा गए हैं। ठीक इसी तरह हमें भी अंतर्मुक्ता की गुफा अर्थात भ्रुकुटी की मध्य में, जब उस गुफा में हम शांत होकर के अपने मन की गति को शांत करते हुए अनेक प्रकार के व्यक्त भान को समा करके उस अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तब सहज ही हम इस दुनिया से एक उड़ान भरने का अनुभव कर सकते हैं। अंतर्मुक्ता अर्थात जैसे अंडरग्राउंड हो जाना, बाहर की दुनिया, बाहर के आवाजों से परे भीतर समा जाओ। जितना भीतर अपनी कर्मेंद्रियों को समेटे हुए एक दृढ़ संकल्प के स्थिति में स्थित हो जाते, उतना गहन से गहन अनुभव करना आसान हो जाता है और बाबा के साथ रूहान करने का सुंदर आनंद, अलौकिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, बाबा हम बच्चों को विशेष यही इशारा देते हैं कि बच्चे अंतिम समय की प्रेरणाओं को कैच करने के लिए ये तीनों भाषाओं को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। तभी बाबा की हर प्रेरणा को हम बहुत अच्छे से कैच कर सकेंगे और बाबा की जो भी टचिंग्स है उसको समझ सकेंगे। समय पर हमें क्या करना है, किस तरह के कर्तव्य में अपने आप को संलग्न करना है, कौन सी स्थिति के लिए बाबा इशारा दे रहे हैं, उसको स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ये तीनों भाषाओं को अव्यक्ति भाषा कहा जाता है और इन तीनों भाषाओं के अभ्यासी होने से हम सहज बाबा की हर बात को समझते हुए वैसा जीवन के अंदर आचरण कर सकेंगे। ये अव्यक्त मिलन को, बहुत सुखद मिलन हम अनुभव कर सकेंगे। तो चलिए कुछ क्षण के लिए हम अपने मन को ले चलते हैं उस गुफा में स्थित होकर के, फिर उड़ान भरते हैं। कुछ क्षण के लिए अपने मन बुद्धि को तथा सर्व कर्मेंद्रिय को भीतर समेट ले और प्रकृति की गुफा में स्थित हो जाए। मैं सर्वश्रेष्ठ योगी हूं। अंतर्मुक्ता की गुफा में तपस्या करने लिए बैठ गई हूं। आत्म अभिमानी स्वरूप में स्थित होकर के बाह्य सभी बातों से हल्के होकर उड़ान भरते हैं
अपने सूक्ष्म वतन में। अपनी अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस को धारण करते हुए बाप दादा के सन्मुख स्वयं को देख रही हूं। बाबा के मस्तक से पावरफुल लाइट और माइट की किरणें महसूस करती हूं और स्वयं में समाती जा रही हूं। मेरे इस अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में लाइट माइट की सकाश भर रही हूं, जो मेरे स्वरूप को आलोकित कर रहा है। बाबा के नैनों से संपूर्ण बाप समान बनने की ओर बाबा इशारा कर रहे हैं। बाबा के मन के श्रेष्ठ भाव एवं भावना बाबा के चेहरे से स्पष्ट होते जा रहे हैं। और बाबा के श्रेष्ठ संकल्प हमें भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बाप समान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, मैं जो हूं, जैसे भी हूं, सदा आपकी हूं और आपकी ही रहूंगी। आपके हर कदम पर चलती चलूंगी। आपके श्रीमत का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हाथ में हाथ दिए बाबा के साथ इस सूक्ष्म वतन का सुंदर भ्रमण करते हैं। चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है। ओम शांति।
शांति।